ममता शरद पवार को लगा करारा झटका, पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता छीनी। सीपीआई से भी छीना गया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। केसीआर की पार्टी बीआरएस क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बची। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने उसे दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले मोर्चे का नेतृत्व करने की दावेदारी पेश की जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी जिस राज्य में सरकार में उसमें 42 सीट आती है, जबकि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकारों को जोड़ लिया जाए तो 40 लोकसभा सीटें आती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गंवाने के बाद ममता बनर्जी कमजोर पड़ती दिख रही हैं। वैसे झटका शरद पवार को भी लगा है। पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के हाथों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा फिसल गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं बची है। चुनाव आयोग ने इन तीनों ही पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता को समाप्त कर दिया है। जबकि खुश करने वाली खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आई है। उनकी आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी है। आपको यह दर्जा गुजरात चुनाव के बाद मिलना तय माना जा रहा था। आप ये दर्जा दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में उसके प्रदर्शन के बाद दिया गया है। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हम पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। आयोग ने जो आदेश जारी किया है उसमें उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पांडिचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 6 पार्टियों के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आपका नाम शामिल है। आयोग ने कहा है कि एनसीपी और टीएमसी, नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे चुनाव आयोग तय करता है कि किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है और किसे अक्षेत्रीय पार्टी का। साथ ही वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आयोग इसे वापस ले सकता है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए आयोग की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले राष्ट्रीय चुनाव में प्रत्येक स्टेट में कुल मतदान का 6% हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करनी होती है। नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतना अनिवार्य है। पार्टी के उम्मीदवारों को कम से कम 3 राज्यों से निर्वाचित होना चाहिए। नंबर 3, यह भी शर्त है कि पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। जबकि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को किसी एक राज्य में कुल मतदान का 6% हासिल करना जरूरी है। जिस राज्य में कोई पार्टी 6% वोट हासिल कर लेती है तो उसे उस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस सूची में बदलाव हो सकता है। वैसे इस समय हर दल की नजर लोकसभा चुनाव पर टिकी है, जो 300 दिनों के अंदर होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इस समय बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मुश्किल में दिखाई दे रहा है।